अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअ्मिनीन बिकरीमि खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही व ख़स्सल मुस्तनबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिही वस्सलातु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वस्सलामु अला अबी हनीफता व अस्हाबिहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सलाम के बाद मेरी निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मुअज़्ज़िज़ मुहतरम मुहतशम मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात का बेपना फज़ल व करम है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की बरकतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि उसने हमें इस माह मुक़द्दस में इस अज़ीम दिन जुमातुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों को अपनी पाक बारगाह में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मुख्तसर सी हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंज़ूर फरमा कर क़ब्र व हश्र में हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों के रोज़ों को, इबादतों को, रियाज़तों को अपनी पाक मुक़द्दस बारगाह में
कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात वक़ार, रमज़ानुल मुबारक के महीने की आज 11 तारीख है। इस मुक़द्दस महीने की 10 तारीख को उम्मुल मुमिनीन उम्मुल क़ासिम हज़रत सय्यिदतुना ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपका उससे बात है। 10 तारीख को आप खालिक़े हकीकी से जा मिली। तो आज इसी मुनासिबत के एतबार से हज़रत सय्यिदतुना ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों के नजराने पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस गुनहगार बंदा को हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको हक़ सुनने, उसको कबूल करने, उस पर अमल करने और क़यामत उस पर कायम दायम रहने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में सबसे ज़्यादा जिस हस्ती को मकाम अता फरमाया, इज़्ज़तें अता फरमाई, शानें अता फरमाई, वो ज़ात हमारे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूक तख्लीक की पैदा किया, तमाम मखलूकात में से सबसे अफजल आला औला मकाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बल्कि यही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को, आपकी आज़मत को इस तरह बुलंद किया कि जिस जिस चीज की निस्बत, वो इंसान हो, वो जानवर हो, वो कपड़ा हो, वो सवारी हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, जिस जिस चीज की भी निस्बत मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होती गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उस चीज के मकाम को भी बुलंद फरमा दिया। उसकी अज़मत को, उसकी शान को, उसकी रिफ़अत को खालिक़े कायनात ने बुलंद फरमा दिया। जिस चीज की भी निस्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो गई, जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता, जिसका नाता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके मकाम को बुलंद फरमा दिया। एक बहुत ही मशहूर मिसाल है जो मैंने पहले भी अर्ज की है कि ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतों से अफजल है। तमाम उम्मतों से इनका मकाम, इनकी अजमत, इनकी शान बुलंद है। वजह क्या है, हिकमत क्या है? ये उम्मत जो है रोजे रखती है, नमाजें पढ़ती है, ज़कातें अदा करती है, कुरान की तिलावतें करती है, इसलिए बिल्कुल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस उम्मत के सर पे जो सात ताज सजाया है, कुंतुम खैरा उम्मह का, उसकी वजह ये है कि इस उम्मत का जो ताल्लुक है, इस उम्मत का जो रिश्ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब के साथ हो गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रिश्ता होने की वजह से, ताल्लुक होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत का मकाम बुलंद कर दिया। अब उम्मत में दो तरह के लोग हैं।
एक वो है कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, एक वो है जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की। एक ये उम्मत है, इनका मकाम अफजल आला, लेकिन इन उम्मतियों से भी अफजल मकाम उनका है जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। वजह क्या है? उनका जो ताल्लुक है हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इन उम्मतियों से भी ज्यादा है। उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता, उनका नाता हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ दीगर उम्मतियों से ज्यादा है। वो इस तरह कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, आपके साथ नमाज़ें अदा करते रहे, हज किया, ज़कातें अदा की, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ शब-ओ-रोज़ गुज़ारते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मकाम दीगर उम्मतियों से बुलंद फरमा दिया। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात को ले लीजिए, पूरी कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे औला जो मकाम है हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात का है। तमाम औरतों में से जितनी भी खवातीन हैं, जितने भी ईमान वाली औरतें हैं, उन तमाम औरतों में से सबसे ज्यादा मकाम, सबसे ज्यादा इज्जत हुजूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहहरात की है। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की औरतों, कायनात में बेशुमार औरतें हैं, लेकिन कोई भी औरत तुम्हारे मकाम को नहीं पहुंच सकती। कोई भी औरत तुम्हारी जैसी नहीं है, न तुम दिगर औरतों की तरह हो, न दिगर औरतें तुम्हारी तरह है। हज़रत इस प्रकार एक आदमी है जिनका नाम है खुवैलद। क्या नाम है? खुवैलद। दो बेटियां हुई उनके यहाँ। एक बेटी का नाम रखा हाला, एक बेटी का नाम रखा हाला, दूसरी बेटी का नाम रखा खदीजा। एक बाप है, नाम है खुवैलद। दो बेटियां पैदा हुई, एक बेटी का नाम रखा हाला, दूसरी बेटी का नाम जनाब खदीजा। अब दोनों बहनें हैं, दोनों की रगों में एक बाप का खून दौड़ रहा है। बाप भी एक है, माँ भी एक है, घर भी एक है, खाना पीना भी एक है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ खदीजा तुम हाला की तरह नहीं हो, ऐ हाला तुम खदीजा की तरह नहीं हो। दूसरी मिसाल समझिए, बाप एक है, नाम है हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक। नाम है हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक। दो बेटियां हैं, एक बेटी का नाम अस्मा है, एक बेटी का नाम आयशा है। दोनों बेटियां हैं, बाप भी एक है, माँ भी एक है, कलीमा भी एक है, नमाज़ें भी एक है, हज भी एक जैसा है, ज़कातें भी एक जैसी है। वो भी रोज़े रखती है, ये भी रोज़े रखती है। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दोनों नमाज़ें भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, ज़कातें भी देती है, हज भी अदा करती है, कलिमा भी एक है, इबादतें भी एक है, रियाज़तें भी एक है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा तुम अस्मा की तरह नहीं हो, ऐ अस्मा तुम आयशा की तरह नहीं हो, ऐ हाना तुम खदीजा की तरह नहीं हो, ऐ खदीजा तुम हाना की तरह नहीं हो। वजह क्या है? हिकमत क्या है? बात एक है, इबादतें एक है, नमाज़ें एक है, खुदा एक है, रसूल एक है, लेकिन फिर भी ऐसी वो बहुत सी चीज है कि जिसकी वजह से दोनों में ज़मीन और आसमान का फर्क है। तो जवाब क्या मिलता है? जवाब ये है भाई हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी निस्बत हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ दीगर खवातीन की निस्बत से ज्यादा थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर औरतों से ज्यादा मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। निस्बत ज्यादा थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक ज्यादा था, नाता ज्यादा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम भी ज्यादा अता फरमा दिया, इज्जत भी ज्यादा अता फरमा दी। फरमाया या निसा अन-नबी
लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की औरतों, कायनात में बड़ी बड़ी औरतें हैं जिनका मकाम बड़ा बड़ा ऊंचा है, लेकिन याद रखना जहां पर बड़ी बड़ी औरतों के मकान की इंतहा होती है वहां पर तुम्हारे मकान की इब्तिदा होती है। हजरत इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात को इतनी शान अता की। सिर्फ यही नहीं, एक दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया नबी की जो अज़वाज है, नबी की जो बीवियां हैं, वो मुमिनीन की माए है, वो अहले ईमान वालों की माए है। इस आयत मुबारका के तहत एक दो मसला वो इंशाअल्लाह मैं आगे जाके अर्ज करता हूं। इस आयत मुबारका के तहत वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, वो इंशाअल्लाह मैं आगे जाके अर्ज करता हूं। हजरत इस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी अज़वाज मुतहहरात थी, जितनी भी अज़वाज मुतहहरात थी, उन तमाम अज़वाज मुतहहरात में से सबसे मुनफरिद, सबसे आला, सबसे बेमिसाल जो इज्जत, जो मकाम हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मिला, वो कायनात में और किसी को नहीं मिला। इस दुनिया में, इस कायनात में जितनी भी ख़वातीन है वो किसी को नहीं मिला, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। एक तो ये मसला है ना कि सबसे पहले मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लेकर आए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लेके आए? हजरत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला। गुलामों में हुजूर अलैहिस्सलाम के जो गुलाम थे हजरत ज़ैद, वो ईमान लेकर आए। लेकिन ये बात याद रखिए, इस बात के ऊपर तमाम उलमा का, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, इजमा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ऐलान नबूवत फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो कायनात में से सबसे पहले मर्दों में से भी, बच्चों में से भी, गुलामों में से भी, औरतों में से भी, मर्दों में से भी सबसे पहले जिस जात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेकर आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलीमा तय्यबा पढ़ा, वो कोई और जात नहीं, हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा की जात है। सबसे पहली मुमिना। आज दुनिया के कोने कोने में मुसलमान पाए जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में अहले ईमान पाए जाते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए, इधर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद, हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहली मुसलमान जो खतून थी, सबसे पहले जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलीमा पढ़ा, वो हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा के साथ थी। हजरत इल्मुकार सिर्फ यही नहीं, एक होता है सिर्फ कलीमा पढ़ लेना, एक होता है सिर्फ कलीमा पढ़ लेना, एक होता है कलीमा पढ़ने के साथ साथ उसके तकाज़ों को भी पूरा करना। दोनों में फर्क है। आपने कलीमा पढ़ा, मुसलमान हुए, सबसे पहले हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा ईमान वाली। और एक और मजे की बात आपको बताता चलूं, कुरान मजीद में ये बहुत कमाल की बात है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिस भी मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान वालों से खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान मजीद में जिस भी सिपारे में, जिस भी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो याद रखिए इस खिताब में सबसे पहली जो मुस्तहिक़ है वो हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा की
जात है, क्योंकि आप सबसे पहले ईमान लेकर आए, सबसे पहले कलिमा पढ़ा, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, गुलामों में सबसे पहले हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने कलिमा पढ़ा। जब कलिमा पढ़ लिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अहले मक्का के सामने जाते हैं, कुफार मक्का को खिताब करते हैं, ऐ लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम फलाह पा जाओगे। ऐ अहले मक्का, ऐ अबू जहल, ऐ अबू लहब, ऐ मुगीरा, ऐ शैबा, आपने अहले मक्का को इकट्ठा करके कहा खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूँ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम फलाह पा जाओगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं, अहले मक्का को सीधा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, अहले मक्का हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात कहते हैं। कोई कहते हैं माज़अल्लाह आप मजनून है, कोई कहता है माज़अल्लाह आपके ऊपर जादू हुआ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके क़ल्बे अतहर पर इसका रद्द होता है, आप परेशान होते हैं। परेशानी की हालत में जब घर तशरीफ लाते हैं, सामने हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब सामने हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा को देखते हैं, बाहर मक्का वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को परेशान किया, आपके क़ल्बे अतहर में रद्द पहुंचता है, वो ईमान नहीं लेकर आ रहे, वो कलिमा नहीं पढ़ रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इलाह नहीं मान रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं, परेशानी के आसार आपके चेहरे पे नुमाया नजर आते हैं। जब घर में आते हैं, हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा जनाब सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप देखती हैं मेरे महबूब के चेहरे पे, मेरे नबी के चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं। आपकी कौम ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपका कलिमा पढ़ने से इनकार कर दिया है। हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा फरमाती है, आप अर्ज़ करती है, ऐ मदीने वाले आका, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे महबूब, क्या हुआ अगर मक्का वाले आपका कलिमा नहीं पढ़ रहे, आपको रसूल नहीं मान रहे? ऐ अल्लाह के हबीब, मैं खदीजा ऐलान करती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपना महबूब बनाकर भेजा है। बीवी को ऐसा होना चाहिए, बीवी को ऐसा होना चाहिए जब पूरी दुनिया आपके मुखालिफ खड़ी हो जाए, बीवी को ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ खड़ी हो जाए। आप हक पे हो, आप सीधे रास्ते पे हो, बीवी को ऐसा होना चाहिए अपने मर्द के साथ खड़ी हो जाए, ना कि दूसरे लोगों की बातों पे ध्यान दे। वो क्या कहते हैं, पूरे मक्का ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार कर दिया, कहा ये तो माज़रा का तुलक है, इस पर तो लगता है मजनून की हालत तारी है। हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा आप जब देखती है, फरमाया मेरे महबूब के चेहरे पे ये जो वक्त के आसार नजर आते हैं, लगता है कि आपकी कौम ने आपका इनकार किया। हुजूर छोड़िए इस बात को, कोई नहीं मानता तो ना माने, मैं खदीजा कहती हूँ कि अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं। हुजूर भी इतनी मोहब्बत फरमाते, इतना प्यार फरमाते। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हाकिम ने इस रिवायत को नकल किया, अल-इस्तियाब के अंदर भी रिवायत मौजूद है, जिक्र मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया। हजरत सय्यदा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है, देखिए अंदाज देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत का। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलाम जब बाहर से घर तशरीफ लाते, हुजूर अलैहिस्सलाम जब बाहर से घर तशरीफ लाते, जिक्र खदीजा का करते, सुभान अल्लाह, उनकी बातें करते, खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी। जब बाहर से घर तशरीफ लाते, खदीजा को याद करते, उनका जिक्र करते। वो जब घर से बाहर जाना होता, उस वक्त भी खदीजा का जिक्र करते, सुभान अल्लाह। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमान फतहुल बारी जिल्द नंबर 7 है, इसमें वो एक जुमला लिखते हैं, उसूल लिखते हैं, फरमाया याद रखो कसरतुज़ ज़िक्री तदुल्लु
फरमाया कि कसरत जिक्र, किसी इंसान का कसरत के साथ जिक्र करना, ये इस बात पे दलालत करता है कि वो इंसान उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है जब हुजूर घर में तशरीफ लाते, हजरत खदीजा का जिक्र करते, जब घर से बाहर तशरीफ लेकर जाते, हजरत खदीजा का जिक्र करते, खदीजा ऐसी थी, खदीजा मेरी बीवी ऐसी थी, उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, ये किया, वो किया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी दरजा के साथ हुई है, ये हसद नहीं है, ये गैरत है, ये महबूब के साथ मोहब्बत है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपने देखा हुजूर तो हर वक्त खदीजा का जिक्र करते रहते हैं, अर्ज करते हुजूर लगता है इस कायनात में सिर्फ एक ही औरत थी, उसका नाम खदीजा है। सुभान अल्लाह। हुजूर इतना जिक्र ऐसे लगता है कायनात में सिर्फ एक ही औरत थी और वो खदीजा थी, उसके अलावा हुजूर कोई और खवातीन नहीं है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना, हजरत सय्यदा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते हो हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, इतना जलाल में आए कि आपके सामने वाली जो जुल्फे थी वो बरकत करने लगी। फरमाया आयशा याद रखो जब मैंने ऐलान नबुव्वत किया था, अहले मक्का ने तमाम लोगों ने मेरा इनकार कर दिया था, इस हालत में भी मेरा इकरार करने वाली एक ही जात थी, उनका नाम खदीजतुल कुबरा था। सुभान अल्लाह। फरमाया जब तमाम मक्का वालों ने मुझको रसूल मानने से इनकार कर दिया, मेरी रिसालत का इनकार कर दिया, उस वक्त मुझ पे ईमान लाने वाली खदीजा थी। ये आयशा याद रखो जब लोगों ने मुझ पे अपना माल खर्च करना, मुझको पैसे देना बंद कर दिए थे, खदीजा ने सारा माल मुझ पे कुर्बान कर दिया था। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा है, सबसे पहली मोमिना, मर्दों में औरतों में हर एक में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत सय्यदा हकीमा ताहिरा खदीजतुल कुबरा है। आप अंदाजा लगाए आपकी पाकी का, आपकी तहारत का। मक्का के अंदर अहले मक्का उनकी जो हालत थी किसी को नहीं पता, कुफ्र शिर्क में मुब्तला, बेहयाई में मुब्तला, फुहाशी और उरियानी में मुब्तला, ऐसे दौर में भी सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको ताहिरा के लक़ब से याद किया जाता था। गंदगी आपके नालैन को भी नहीं छुई, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले आपको कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। एक अव्वलियत आपकी ये, दूसरी अव्वलियत आपकी ये कि सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़दे निकाह में आने वाली खतून जिनसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने शादी की वो हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ है। 25 साल, कितने साल? 25 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरे। इन 25 सालों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी दूसरी औरत से शादी नहीं कराई। 25 सालों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी औरत से शादी नहीं कराई, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दुआ जब मैंने पढ़ी क्या लाजवाब हुआ। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम हाकिम ने इसको नकल किया, हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़व्वजनी खदीजता व कुन्तु लहू आशिका व कुन्तु लहा आशिका। हज़रात इस वक़्त आज अमीर हो, गरीब हो, हर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अपना हबीब हमको अता कर दिया। सुभान अल्लाह। ऊंची बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है या नहीं है? अल्लाह ताला की हद है, अल्लाह ताला की सना है। कोई अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, सहाबा किराम हो, अहले बैत हो, जितने भी मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुंसलिक रिश्ते हैं, हर एक मुसलमान ये दुआ करता है, या अल्लाह तेरा बड़ा बड़ा शुक्र है, या अल्लाह तेरा करम है
हबीब दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है खदीजा को मुझे अता कर दिया। यही नहीं, आगे फरमाया वकुंतु लहा आशिका, और मैं खदीजा से मोहब्बत करने वाला। हज़रत इस वक्त ये आपकी दूसरी अव्वलियत। पहली अव्वलियत सबसे पहले कलिमा पढ़ा, दूसरी अव्वलियत सबसे पहले ये दूसरी अव्वलियत दुआ की बयान की, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के अक़द निकाह में आई। तीसरी आपकी अव्वलियत हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में है, इबादत में मसरूफ है। गारे हिरा, ये जो हाजी गए ना हमारे यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछिए, वहाँ पे सुनने में आया सीढ़ियाँ भी है, वहाँ से गारे हिरा की जो ये पहाड़ है इसकी चोटी पे जाती है, बुलंदी पे जाते हैं। उस वक्त ये सीढ़ियाँ नहीं थी, चट्टानें थी, पहाड़। आजकल भी हाजी जब जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते हैं, अपने साथ आबे ज़मज़म लेकर जाते हैं रास्ते में पीने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा की चोटी पे, गार के अंदर इबादत में मसरूफ, इतने पे हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में है, सालन तैयार किया, रोटियां तैयार की, कपड़े में बांधी, गारे हिरा में पहुंचती है, पहाड़ में चढ़ती जा रही है, बुलंदी में चढ़ती जा रही है, खातून है, सीढ़ियां नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का अंदाज देखिए। मैं पहले अर्ज कर चुका, बीवी को ऐसा होना चाहिए, बीवी को ऐसा होना चाहिए जो हर हालात में अपने मर्द के साथ खड़ी हो जाए। पहाड़ की ऊपर बुलंदी में जा रहे हैं, हज़रत सय्यदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में हाज़िर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर अभी आपकी बारगाह में खदीजा आ रही है, अभी आपकी बारगाह में खदीजा आ रही है, हुजूर आपके लिए सालन ला रही है, हुजूर सालन ला रही है आपके पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये हुक्म है, खदीजा आपके पास आ रही है, खदीजा को मेरी तरफ से सलाम कीजिएगा। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। नाज़रीन आप अंदाजा लगाए, आज अगर किसी इंसान को ख्वाब में हुजूर सय्यदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सलाम आ जाए, वो इंसान भूले नहीं समाता, मुझको हुजूर गौसे आज़म का सलाम आ गया। आज अगर किसी इंसान को हुजूर दादा गंज अली हजवेरी का सलाम आ जाए, वो इंसान भूले नहीं समाता, मुझको हुजूर दादा गंज अली हजवेरी का सलाम आ गया। आज अगर किसी को ख्वाब में इमाम हुसैन का सलाम आ जाए, इमाम हुसैन का सलाम आ जाए, वो इंसान अपने मुकद्दरों में नाज करता है, उसको इमाम हुसैन का सलाम आ गया। आज अगर किसी को हज़रत अली का सलाम आ जाए, हज़रत उस्मान गनी का सलाम आ जाए, हज़रत उमर फारूक का सलाम आ जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सलाम आ जाए, वो इंसान भूले नहीं समाता, उसको हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का सलाम आया है। और अगर किसी को नबियों के ईमान का सलाम आ जाए, मदीने वाले आका का सलाम आ जाए, उस इंसान के लिए दुनिया में जन्नत है। सुभान अल्लाह। वो इंसान अपने मुकद्दरों में नाज करता है, मगर कुर्बान जाऊं सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी अज़मत में कुर्बान जाऊं, आपको सलाम उन्होंने पेश किया कि जिन्होंने पूरी कायनात को पैदा किया है। सुभान अल्लाह। हज़रत सय्यदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपने जब देखा अल्लाह सलाम भेज रहा है, फरमाया मेरी तरफ से नहीं, सुभान अल्लाह, मैं क्यों पीछे रहूं, हुजूर अल्लाह ने सलाम भेजा है, मेरी तरफ से भी सलाम पेश कर दीजिए। सय्यदा खदीजा को बुला फरमाया खदीजा अल्लाह की तरफ से भी सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से भी सलाम। सुभान अल्लाह। यकीन करें आगे जो जुमले सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने बयान किए, सलाम का जो जवाब दिया, यकीन करें अगर देखे हम मुताला करें तो उस वक्त दीने इस्लाम के जो अहकामात थे इतने फैले नहीं थे, इतने जाहिर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी फसाहत देखिए, आपकी ज़हानत देखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खदीजा अल्लाह ने तुमको सलाम भेजा है, ये जिब्राईल है, ये भी सलाम करते हैं।
जब कोई हमको सलाम भेजता है तो हम भी उसको कहते हैं वालेकुम सलाम। कोई हमको कहता है तुम पे सलाम हो, हम जवाब में अर्ज करते हैं कि तुम पे भी सलाम हो, तुम पे भी सलामती हो। कोई हमको कहता है तुम पे सलामती हो, आगे से हम कहते हैं तुम पे भी सलामती हो। हुजूर इस्लाम ने फरमाया ए खदीजा अल्लाह ने तुमको सलाम भेजा है। हजरत खदीजा ने ये नहीं कहा अल्लाह पे भी सलामती हो, कहना तो यही चाहिए था। उसूल तरीका यही है, जब कोई किसी पे सलाम भेजता है आगे से वो भी कहते हैं तुम पे भी सलाम हो। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह पे भी सलाम हो, नहीं, फरमाया कि इन्नल्लाह हुवा सलामु, फरमाया अल्लाह ताला तो सलाम है, अल्लाह ताला को सलाम है। हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने ये अल्फाज क्यों बयान किए, ये क्यों फरमाया कि अल्लाह सलाम है? इसलिए कि सय्यदा खदीजा कुबरा आप जानती थी हुजूर अलैहिस्सलाम वस्सलाम की निस्बत के ज़ात से हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको ये इल्म हो गया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात तो पूरी दुनिया में सलामती भेजने वाली है। तो अल्लाह ताला पे कैसे सलामती? फरमाया नहीं, वो सलाम है। आगे फरमाया हुजूर जिब्राइल पे भी सलाम हो और आप पर भी सलाम हो। पूरी दुनिया में, पूरे मुसलमानों में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जिनको सलाम आया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से जिनको सलाम आया, उनकी जात हजरत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। हजरत इस वक्त सबसे पहले जिनके बच्चों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। ये मैं आपकी बात अर्ज करके, क्योंकि पिछले किबला का हिस्सा आपका हुक्म हुआ था, उस भी हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हजरत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटा हुआ, नाम रखा कासिम। क्या नाम रखा? कासिम। इसी नाम की वजह से हुजूर इस्लाम को अबुल कासिम कहा जाता है, कासिम का बाप। और हजरत सय्यदा खदीजा कुबरा को उम्मुल कासिम कहा जाता है, कासिम की मां। बेटे पैदा हुए कासिम, अभी मुद्दत रज़ाअत मुकम्मल नहीं हुई थी, इंतकाल हो गया, विसाल पा गए। मुद्दत रज़ाअत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, दूध पिलाने का जो अरसा था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, मुकम्मल नहीं हुआ था। हजरत कासिम आपका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद हजरत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बैठी है, परेशान है। मौत को दुख तो होता है, बेटे चले जाए, बचपन में वालिदैन को दुख तो होता है, परेशान बैठी है। इमाम सुहेली रहमा और रसूल उर्फ के अंदर लिखते हैं हजरत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप परेशान है, चेहरे पे परेशानी के आसार है। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल होते हैं, देखा हजरत खदीजा के चेहरे पे परेशानी के आसार है। फरमाया खदीजा क्या बात है, आप परेशान नजर आती है। अर्ज करते हैं हुजूर कासिम अभी छोटे थे, उनका इंतकाल हो गया, काश उनकी रज़ाअत की मुद्दत, उनके दूध पिलाने की मुद्दत जो है ये मुकम्मल हो जाती, बाद में आपका इंतकाल हो जाता। हुजूर मैं अपने बेटे कासिम की वजह से परेशान हूँ। मैं देखना चाहता हूँ सुभान अल्लाह कौन कौन कहता है। इमाम सुहेली रहमा ने और रसूल उर्फ के अंदर ये सीरत इब्ने हिशाम की शरह है जो इमाम सुहेली रहमा ने की, और रसूल उर्फ के अंदर लिखते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर मुझे मेरा बेटा कासिम याद आ रहा है, काश उनकी दूध पीने की मुद्दत पूरी हो जाती। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम जब आपने देखा कि खदीजा परेशान है तो आपने फरमाया ए खदीजा, बड़ी वजह के साथ, ए खदीजा अगर तुम चाहो तो मैं जन्नत में से कासिम की आवाज ना तुमको सुना दूं। सुभान अल्लाह। जन्नत कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा पे, इससे ऊपर जन्नत। हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा है, बेटे की याद आ रही है, कहते हैं नबी हमारे जैसा, सुभान अल्लाह, बेटे की याद आ रही है। हजरत सय्यदा
खदीजा कुबरा को बेटे की याद आ रही है। हुजूर क्या था हजरत कासिम दूध पीने की मुद्दत को पूरा कर लेते। फरमाया खदीजा जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हूर की ड्यूटी लगाई है, वो हजरत कासिम की मुद्दत रज़ा को पूरा कर रही है। ए खदीजा अगर तुम चाहो तो मैं हजरत कासिम की तुमको आवाज सुना सकता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे लिए यही काफी है। बल्कि आगे आपने फरमाया हुजूर मैं गवाही देती हूँ आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं कहा हुजूर आप कैसे सुना सकते हैं, जन्नत कहाँ आप कहाँ, नहीं फरमाया हुजूर मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। सबसे पहले जन्नत की खुशखबरी थी, बच्चों को खुशखबरी जन्नत की। सबसे पहले जिनकी कब्र मुबारका में उतर कर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनको दाद में उतारा वो सैयदा खदीजा कुबरा के साथ है। बेपनाह मोहब्बत। हजरत आयशा फरमाती है कि जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम कोई बकरी ज़िबा करते हैं तो आप फरमाते हैं ऐसा करो कि गोश्त लो फला औरत के हाथ में दो, फला औरत के हाथ में दो। हुजूर उनके हाथ में फरमाया वो खदीजा की सहेली है। फरमाया उन खवातीन के पास भी भेजो, हुजूर उनके पास क्यों? फरमाया मैंने सुना है वो खदीजा से बहुत मोहब्बत करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सब कुछ किनके लिए? हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मक्का की राइसा थी, मलिका थी मक्का की। बड़े बड़े सरदारों ने शादी के पैगाम भेजे लेकिन आपने शादी नहीं की, शादी नहीं की आपने। लेकिन फिर हुआ क्या? शेब अबी तालिब में चमड़े उबाल कर खाने पड़े, भूखे रहना पड़ा। वो खातून जो मक्का की मलिका थी, जो मक्का की राइसा थी, जो मक्का की सरदारा थी, जिनके काफिले तिजारत के उनके शाम में जाते थे, उनके शाम में कारोबार करती थी, मक्का की सबसे बड़ी ताकत हजरत सैयदा खदीजा कुबरा। लेकिन हुआ क्या? शेब अबी तालिब में भूखे रहना पड़ा, चमड़े खाने पड़े उबाल के। सैयदा क्या हुआ? वो आपका माल कहाँ गया? वो आपके इतने मालो दौलत थी आपकी वो कहाँ गई? फरमाया सारी की सारी मैंने राह महबूब में कुर्बान कर दी। सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह की ज़बान हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बेटियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को इन नेक सीरत ख़वातीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।